ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। एके भवाम्बोधावासीद्यस्ति भविष्यति न ते बन्धोऽस्ति मोक्षो वा कृत्यः सुखं चर। एक अकेला एव ही भावाम्बोधौ संसार रूपी समुद्र में आसीत था, अस्ति है, भविष्यति होगा, ना नहीं, ते तेरा वंदहा वंदन, अस्ति है, मोक्षा मुक्ति वा, और कृत्य 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 होकर सुखम सुखी होकर चर विचरण करो। इस विश्व रूपी समुद्र में तू अकेला ही हुआ था, है और अकेला ही रहेगा। तेरा ना ही बंधन है और ना ही तू मुक्ति है, इसलिए तू कृत्य कृत्य होकर सुखपूर्वक विचरण कर। बंधन में तीन का होना अनिवार्य होता है। पहला जो बांधता है, दूसरा जिससे बांधा जाता है, और तीसरा बांधने वाला। अज्ञानी मनुष्य बंधन में रहता है। इस संसार के प्रति उसकी आसक्ति, उसका मोह, उसकी वासना ही उसके बंधन है, जिससे मनुष्य अज्ञान के कारण स्वयं ही बनता है। उसे कोई बांधने वाला नहीं होता है। जगत कभी भी किसी को भी नहीं बांधता है, परंतु ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ज्ञानी की दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। वह स्वयं को शरीर, मन तथा अहंकार से परे शुद्ध चैतन्य आत्मा जान लेता है। अज्ञान रूपी पर्दा हट जाता है, फिर वही एक चैतन्य मात्र बच जाता है। जब एक ही है तो ना बंधन है और ना ही मुक्ति। कौन किसको बंधन मुक्त करे और कौन किसको मुक्त करे। इसलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि तू चैतन्य आत्मा होने से इस विश्व रूपी समुद्र में एक ही था और आगे भी एक ही रहेगा। अज्ञानता वस्तु ने अपने को उस चैतन्य स्वरूप आत्मा से भिन्न शरीर समझ लिया था। यही तेरा सबसे बड़ा बंधन था। अब जब तुझे आत्मज्ञान हो गया है तो ना तेरा कोई बंधन है और ना ही मोक्ष। तू कृतार्थ हो गया है। अब सुखपूर्वक विचरण कर। आत्मा का स्वभाव ही मुक्त है, उसका कोई बंधन है ही नहीं। भ्रांति मात्र था जो समाप्त हो गया है।